फिजा अलकरम, इल्म व हिकमत की महकी फिजा अलकरम, अलकरम अलकरम ऐ खुदा अलकरम। अलकरम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलकरम हाई स्कूल, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर की जानिब से बेटे फ़िज़िक्स 9th का आज लेक्चर नंबर 10 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज बेटे हमने यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने फ़र्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लास्ट टाइम सीखी थी। आज हमने सीखनी है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, हरकत की दूसरी मसावात। बेटे इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि हरकत की दूसरी मसावात अखज़ करें, डिराइव द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, या फिर कहा जा सकता है प्रूव डैट एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। इसे हम कहते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बेटा सबसे पहले नंबर पे जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि पैराग्राफ पेज नंबर 45, 44 कि 44 नंबर सफ़े के ऊपर लास्ट लाइन पे ये पैराग्राफ है। ये आपने हर इक्वेशन से पहले लिखना है कि अगर कोई भी जिस्म एक इब्तदाई वेलोसिटी वी आई से स्टार्ट करता है हरकत करना, फिर टी वक्त के बाद उसकी वेलोसिटी वी एफ़ हो जाती है, तो वहाँ पे एक स्लोप ए बी जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन ए को। और इसके अंदर बेटा ये हमारे पास एक स्पीड टाइम ग्राफ है। यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग हम टाइम एक्सिस को शो करते हैं और वाई एक्सिस की स्पीड मीटर फी सेकंड को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास बेटा डायग्राम है। तीनों इक्वेशंस के लिए यही सेम डायग्राम जो है वो आपने यूज़ करनी है। अब बेटा स्पीड टाइम ग्राफ में ये जो टोटल डिस्टेंस है ए बी स्लोप के अंडर, ये हमें शो कर रहा है। ये जो शेडिड एरिया है, ये मैंने लाइनदार जो एरिया बताया है बेटा, डैट रिप्रेजेंट द टोटल डिस्टेंस, जो कि कुल फासले को, टोटल फासले को जाहिर कर रहा है। तो टोटल फासला जो है वो है हमारे पास ओ ए बी डी। ये पूरे का पूरा जो एरिया है, पूरे का पूरा एरिया रिप्रेजेंट द टोटल डिस्टेंस। वो टोटल डिस्टेंस को, कुल फासले को जाहिर करता है। अब इस टोटल डिस्टेंस में मुझे दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक ये ओ ए सी डी, ये हमारे पास लेंथ ज़्यादा है, विड्थ कम है, इसे कहते हैं रेक्टेंगल, मुस्ततील। तो मुस्ततील का एरिया एंड एक ए बी सी डी, एक ट्रायंगल मुझे नज़र आ रही है। अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लूँ, फिर उन दोनों को ऐड कर दूँ, तो बेटा मेरे पास ओ ए डी बी का जो है एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो लेट्स सी जी, तो एस इज़ इक्वल टू, एस रिप्रेजेंट द टोटल एरिया और टोटल डिस्टेंस। एस इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। बेटा अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो मेरे पास टोटल डिस्टेंस निकाल। अब यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल की छोटी सी डायग्राम बना के उसको फिलअप कर दिया, डैट रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये जो साइन है ये जाहिर कर रहा है मुस्ततील का रकबा, और ये जो साइन है ये जाहिर कर रहा है मुसल्लस का रकबा, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब बेटा सबसे पहले मैं निकालता हूँ एरिया ऑफ, ये मैं रेक्टेंगल बना के इसको फिलअप कर दूंगा, तो ये बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल को जाहिर करेगा, ओ ए सी डी। अब बेटा किसी भी ट्रायंगल किसी भी रेक्टेंगल का एरिया निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ है ओ डी और विड्थ है हमारे पास ओ ए। अगर मैं ओ ए और ओ डी को आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी आ जाएगा। तो ओ ए मल्टीप्लाई होगा ओ डी के साथ। हेयर ओ ए इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे ओ ए जो है वो इब्तदाई वेलोसिटी है, एंड ओ डी इज़ द टाइम, जो वक्त उसने लिया है वो टी को जाहिर कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे ये रेक्टेंगल, इसको फिलअप कर दें तो एरिया को शो करेगा। रेक्टेंगल ओ ए सी डी इज़ इक्वल टू ओ ए है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय ओ डी है हमारे पास टाइम। अब बेटा इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास शो कर रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी विच इज़ इक्वल टू वी आई टी। इसको इक्वेशन नंबर 1 का हमने लोगों ने नाम दे दिया। अब हमने निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल बना लें एक, ये ट्रायंगल, और इसको फिलअप कर देंगे तो डैट रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी। अब बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल मुसल्लस का रकबा निकालने का फार्मूला होता है हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय आल्टीट्यूड, 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय आल्टीट्यूड।
अब बेटा 1/2 एज इट इज़ रहेगा। बेस कहते हैं नीचे वाली स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, यहाँ पे बेस जो होगी वो होगी ए सी बेस, और आल्टीट्यूड कहते हैं ऊंचाई को। ऊंचाई है हमारे पास BC, ये AC है और ये BC है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस हमारे पास आ गई AC मल्टीप्लाई बाय आल्टीट्यूड हमारे पास आ गया BC। अब BC जो है हम लोगों ने कल फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में सीख लिया था कि BC इज इक्वल टू AT, VF माइनस VI इज इक्वल टू AT। और AC जो है चूंकि ये हमारी लेंथ OD के इक्वल है विच इज़ इक्वल टू T, तो यहाँ पे लिखेंगे वैल्यूज़ पुटअप कर देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय, तो AC जो है वो OD के इक्वल हो गया विच इज़ इक्वल टू टाइम, और BC जो है वो हमारा AT के इक्वल हो गया अकॉर्डिंग द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हरकत की पहली मसावात के मुताबिक। जब T इस T के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास बेटे आंसर आएगा हाफ AT स्क्वायर। इसको नंबर 2 का नाम दे दें। अब बेटा एक हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लिया, एक हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिया। अब हम इन दोनों एरियाज़ को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1 मसावात 1 में कीमतें दर्ज करने से। तो टोटल डिस्टेंस यानी कि जो S है वो किसके इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे हमने रेक्टेंगुलर का एरिया प्लस ट्रायंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया आया था VIT प्लस, और ट्रायंगल का एरिया आया था हाफ AT स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ S बराबर होता है VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। यहाँ पे S जो है टोटल डिस्टेंस को जाहिर कर रहा है, कुल फासले को। VI इनिशियल वेलोसिटी यानी कि इब्तदाई वेलोसिटी को जाहिर कर रहा है। T जो है वो टाइम को जाहिर कर रहा है, और A जो है वो एक्सेलरेशन स्लोप AB को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से बेटा हम इक्वेशन नंबर 2 डिराइव करेंगे। ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो से पहले आपके सवालात का जवाब दे दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।